नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2019 के लिए मैथ से चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। तो कैलेंडर पर अगर कोई सवाल आता है तो उसका मार्क्स हमें गंवाना नहीं है। तो इसीलिए इस चैप्टर को भी आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए, जब भी कैलेंडर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें कुछ कोड्स को याद रखना होता है। इसमें यहाँ पे मैंने 12 के 12 मंथ लिख दिए हैं, तो इनके लिए कुछ कोड बनेगा, तो वो भी हम धीरे धीरे समझते हैं। यहाँ पे आपको कोड लिखना है 144 025 036 और 146। तो इसे याद रखने का एक फंडा होता है दोस्तों, हम तीन तीन के बंच बनाकर इसे आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे ये बना 144, ये बना 025, ये बना 036 और ये बना 146। ये होता है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 12 का स्क्वायर होके प्लस 2 होगा। ठीक है, तो ये कोड हमें अच्छे से याद करने हैं ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय इनके यूज़ को भी हम समझ लेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, अगर कोई सामान्य ईयर होता है तो आपको ये कोड यूज़ करने हैं, और अगर लीप ईयर होता है तो सिर्फ जनवरी और फरवरी के लिए कोड बदलना है, इनको 1 से डिक्रीज करना है। तो जनवरी के लिए बनेगा 0 और फरवरी के लिए बनेगा 3। तो ये लीप ईयर के लिए है, बाकी मंथ के लिए सेम रहता है, सिर्फ इन दोनों के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोड आपको याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ सेंचुरी दी है, उनके लिए भी कोड होता है। जैसे ये 1900 की अगर सेंचुरी आए 1900, तो इसके लिए कोड आपको याद रखना है, 0 कोड होता है। और 2000 की जो सदी है उसके लिए कोड होता है 6। देखिए ये कैसे कोड बने वो भी हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सदियाँ लिख के रखी है, ये जो 16 सदी है, 17, 1800, 1900, 2000, इनको क्या करना है, 400 से डिवाइड कर देना है। तो अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर बचता है ना, उसके हिसाब से इसका कोड लिखा जाता है। जैसे इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। जब 0 रिमाइंडर बचेगा तो आपको इसके लिए कोड लेना है 6। जब यहाँ पे देखिए, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे 100 रिमाइंडर बचेगा, तो 100 के लिए आपको रिमाइंडर लेना है 4। यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 200 रिमाइंडर बचता है, तो 200 के लिए आपको लेना है कोड 2। यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 300, 300 के लिए आपको कोड लेना है 0। तो ये ऐसे कोड इसमें बार बार रिपीट होते जाएंगे। ये 4 ही कोड है, ये रिपीट होते हैं, अभी रिमाइंडर ऐसे ही बचते हैं। जैसे अब 2000 को आप 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और जब 0 रिमाइंडर बचता है तो कोड क्या लेना है, 6 लेना है। वैसे ही 2100 के लिए जाओगे तो 4 आएगा, 2200 के लिए 2, फिर 2300 के लिए 0, और 24 के लिए फिर रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर 6 आएगा। तो ऐसे ये कोड आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जब आते हैं तो अभी जो क्वेश्चंस आएंगे वो 1900 और 2000 पे आएंगे, तो आपको ये दोनों को याद रख लेना है अच्छे से। 1900 के लिए 0, ठीक है, और 2000 के लिए 6। नेक्स्ट हमने डेज भी लिख के रखे हैं, उनके लिए भी कोड देख लेते हैं। संडे के लिए 1 होता है, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे 3, वेनसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे को आएगा 0। ठीक है, इसे याद रख लेना, 7 मत बोल देना दोस्तों, 0 होता है। तो बस इन्हीं कोड पर हमें कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा।
ठीक है, यहाँ से कोड दिखते हैं, हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें बोला जाए कि समझो 1 जनवरी 2017 को कौन सा डे होगा, ऐसा अगर सवाल पूछेंगे तो इसे सॉल्व कैसे करना है। तो 5 स्टेप्स में इसको सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। यहाँ पे पहली स्टेप में हमें तो तारीख लिख देनी है। सेकंड स्टेप में जो भी मंथ है उसका कोड लिखना है, पर पहले ईयर को चेक करो कि वो लीप ईयर तो नहीं है। तो 17 जो है वो लीप ईयर नहीं है, तो फिर ऑर्डिनरी जो भी है जनवरी के लिए क्या कोड होता है 1, तो हमने 1 लिख देना है। फिर आएगा हमारा साल, साल कौन सा है 17, तो ये 17 लिख देना है। तो उसके बाद हमें लिखना है ये सदी, सदी कौन सी है 2000, और 2000 सदी के लिए क्या कोड है 6, तो ये 6 भी लिख देना है। और नेक्स्ट जो बचता है कि इसमें लीप ईयर कितना है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो 17 को, कितना लीप ईयर बनेगा 4। ठीक है, तो 4 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर नहीं लेना है, यहाँ पे जो भी हमारा क्वेश्चन आता है ना वो ही लेना है। तो वो आया 4, तो 4 लीप ईयर बन गए। ठीक है, तो इन सबको कर देना है अब ऐड। तो ये क्या होगा 6 और 4 10 और 17 27 और 2 29। ठीक है, और ये 29 को अब हमें करना है, हमारे दिन कितने होते हैं 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड कर दो, कितना रिमाइंडर बचेगा 7 4 जा 28। तो रिमाइंडर क्या बचा 1, और एक जो रिमाइंडर बचा है ना यही हमें वो दिन बताएगा, कौन सा दिन है संडे है, तो ये होगा संडे इसका जवाब। तो ये 1 जनवरी 2017 को क्या है संडे है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमें बोला जाए कि 1 फरवरी 2016 को कौन सा डे होगा, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। हमारे 5 स्टेप लिख देने हैं। पहले तो लिखनी है तारीख, बाद में है जो मंथ है उसके लिए कोड देखना है, पर देखिए लीप ईयर तो नहीं है, हाँ ये लीप ईयर है, इसको 4 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो फरवरी के लिए क्या कोड है लीप ईयर के लिए 3, तो 3 लेते हैं। उसके बाद में साल कौन सा है 16, उसके बाद में जाएंगे सदी 2000, 2000 के लिए क्या कोड है 6, और उसके बाद में जाना है हमें लीप ईयर में, कितने लीप ईयर है इसमें 4 से डिवाइड कर दो तो 4 है, तो 4 इसमें प्लस कर दो, तो पूरा एडिशन करना है अभी। 6 और 4 10, 10 और ये 16 26, 26 और 3 29 और 1 30, तो पूरे दिन हुए 30। तो इसको हमारे जो 7 दिन होते हैं उससे डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या बचेगा 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर बचा 2, तो 2 हमें वो दिन बता देगा। 2 कौन किसके लिए कोड है मंडे के लिए, तो ये जवाब आएगा मंडे होगा। 1 फरवरी 2016 में क्या होगा मंडे होगा। ठीक है, तो और ऐसे ही सवाल इसके आपको बनाने हैं और यही सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। अगर आपको बोला जाए कि 1 जनवरी 2018 में मंडे है, ठीक है, और आपको पूछा जाए कि 1 अक्टूबर 2018 में कौन सा डे होगा, ठीक है, तो इसका जवाब कैसे देना है देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो कोड बने हैं ना तो वो कुछ कुछ मंथ के लिए सेम सेम है, जैसे यहाँ जनवरी के लिए 1 है तो अक्टूबर के लिए भी 1 है। ठीक है, और हमें जो मंथ दिए है वो भी सेम है, पर इसकी कंडीशन होती है कि आपको जो भी तारीख दी है वो सेम हो, आपको जो भी ईयर दिया है वो भी सेम हो।
तो ये सब सेम है, तो फिर ये जनवरी और अक्टूबर का कोड भी तो सेम है, तो फिर इसका जवाब भी आपका आएगा मंडे। समझ में आया? ये जनवरी और अक्टूबर का जो कोड है ना वो सेम ही है, तो जब सेम कोड होते हैं तो फिर आपके जो तारीख और साल भी सेम है तो आपका आंसर भी सेम ही आएगा। देख लीजिए, ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर रहता तो जनवरी के लिए कोड क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये सवाल तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें बोला जाए कि 5 जनवरी 2017 में मंडे है, तो 2 फरवरी 2019 में कौन सा डे होगा? ठीक है, अगर ऐसा सवाल आता है तो इसका जवाब लिखना है। तो देखिए, पहले तो हमें दी है 5 जनवरी 2017 में मंडे, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। 5 जनवरी 2017 को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, वही 5 स्टेप्स लेकर के, 2 3 4 और 5। तो पहले क्या लिख देनी है, तारीख लिख देनी है। उसके बाद में मंथ का कोड क्या आएगा, देखो लीप ईयर नहीं है तो 1 आएगा, 1। फिर लिखना है साल जो है 17। फिर लिखना है सदी, सदी का कोड है हमारा 2000 के लिए 6। फिर लिखना है लीप ईयर कितने हैं इसमें, 4। 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो इसको ऐड कर दीजिएगा, कितना आएगा, 6 और 4 10, 10 और 17 27, 27 और ये 1 28, 28 और 5 कितने हुए, 33। ठीक है, फिर 33 को हमारे जो दिन होते हैं 7 उससे डिवाइड कर दीजिएगा, कितना बचेगा रिमाइंडर, तो इसमें 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर बचा 5। तो 5 हमारा किसके लिए कोड है, ये जो कोड है थर्सडे के लिए है। ठीक है, तो ये आया हमारा थर्सडे। और हमें क्या बोला, मंडे बोला गया। ठीक है, तो थर्सडे के 1 2 3 दिन हम जब पीछे जाएंगे, ठीक है, ये 5 में से 3 माइनस करना है, तो 3 दिन माइनस करेंगे तो 3 दिन पीछे आएंगे तो मंडे मिल रहा है। समझे? तो उसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्या आएगा 2 फरवरी के लिए, ये जो 2 फरवरी है 2019 के लिए सॉल्व करते हैं। इधर ये 1 2 3 4 और 5। 1 में क्या लेना है आपको, तारीख लेनी है, कितनी है 2। फरवरी के लिए क्या कोड है, देखो लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का कोड क्या बनेगा, 4 बनेगा। फिर आएगा साल कितना है, 19 है। फिर की सदी कौन सी है, 2000, उसकी के लिए क्या कोड है, 6। और इसमें लीप ईयर कितना है, 4 है। 4 4 जा 16, तो 4 लीप ईयर हुए। पूरी एडिशन कर दो, कितना आएगा, 6 और 4 10, 10 और 29, 10 और 19 29 हो जाएंगे। 29 और ये 4 कितने होंगे, 33, 33 और 2 35 हो जाएंगे। अब 35 को पूरे दिन जो होते हैं 7 उससे डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, रिमाइंडर तो 0 बचेगा। 7 5 जा 35, बचा 0। 0 किसके लिए कोड है, 0 जो होता है वो सैटरडे के लिए कोड होता है दोस्तों। तो ये बना सैटरडे। पर इसमें से हमें क्या करना है, 3 दिन पीछे जाना है, तो 3 दिन पीछे जाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, सैटरडे 1 2 और 3 दिन पीछे आ गए तो क्या मिलेगा, वेनसडे। तो हमारा आंसर होगा इसका क्या आएगा, वेनसडे आएगा। तो ऐसे सवाल आपको सॉल्व करने हैं। देखिए यहाँ से थर्सडे के लिए 3 दिन पीछे चले गए ना, ये थर्सडे है, 1 2 तीसरा था, ये सैटरडे आया तो 1 2 तीसरा जाना था। ठीक है, तो आपको ये सवाल भी अब आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ सवाल देखते हैं। और
देखिए इसमें क्या पूछा है, कौन से वर्ष का कैलेंडर 2007 के जैसा होगा। तो इसमें एक फंडा है दोस्तों, अगर आपका लीप ईयर होता है तो आपको उसमें 7 ऐड करना होता है, और अगर आपका ऑर्डिनरी ईयर होता है तो उसमें आपको 11 ऐड करना होता है। तो कैलेंडर सेम सेम होता है उन ईयर के लिए। अब यहाँ पे जो दिया है कैलेंडर 2007 का, ये है ऑर्डिनरी ईयर, तो इसके जैसा कैलेंडर और कौन से ईयर में बनेगा, तो आपको 11 ऐड कर देना है। 2007 प्लस 11 कितना बनेगा, 2018। तो 2018 का और 2007 का कैलेंडर सेम ही होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, कौन से वर्ष का कैलेंडर 2012 के जैसा होगा। अब ये 2012 जो है ना वो लीप ईयर है, लीप ईयर के लिए कितना ऐड करना है, 7 ऐड करना है। तो 2012 प्लस 7 कितना बनेगा, 2019। तो 2012 का और 2019 का कैलेंडर सेम ही होगा। ठीक है, और एक यहाँ पर क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 जनवरी 2017 को सोमवार है। ठीक है, 1 जनवरी 2017 को कौन सा वार है, सोमवार है। ठीक है, यानी कि मंडे है। तो 5 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, तो 5 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, ऐसा सवाल पूछा है। तो ठीक है, इसे एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलिए हमारे 5 स्टेप तो लिख देने, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, पहले स्टेप में तारीख लिखनी है जो 1 है। दूसरे स्टेप में जनवरी का कोड क्या है, देखो लीप ईयर नहीं है तो 144 में से जो है 1 आएगा। फिर है साल लिखना है 17। फिर ये जो ईयर है ना, ये सदी 2000 के लिए क्या कोड है, 6। और फिर इसमें लीप ईयर कितने हैं, 4 से डिवाइड कर दो, 4। फिर सबका एडिशन करना है, ये 10 और 17 27 और ये 2 कितना होगा, 29। ठीक है, तो 29 को पूरे दिन से जो 7 दिन होते हैं उसे डिवाइड कर दो, रिमाइंडर बचेगा 1। एक यानी कौन सा दिन, संडे। तो संडे के आगे चले गए तो मंडे आया। ठीक है, संडे के आगे चले गए तो मंडे आया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें भी हमें 5 स्टेप बनाने हैं। इसमें क्या है, 5 तारीख है तो 5 लिख दो। फरवरी लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का कोड क्या होगा, 4। फिर ईयर कौन सा है, 18। सदी कौन सी है, 2000 के लिए 6। ठीक है, और इसमें लीप ईयर कितना बनेगा, 4। तो 6 और 4 बने 10, 10 और 18 28, 28 और 4 32, 32 और 5 कितना हुआ, 37, 37। तो 37 डिवाइडेड बाय हमारे पूरे दिन जो होते हैं 7, उससे डिवाइड कर दो। 7 5 जा 35, रिमाइंडर बचा 2। 2 किसके लिए कोड है, मंडे के लिए। पर यहाँ से जैसे एक दिन आगे चले गए, यहाँ भी एक दिन आगे चले जाओ तो आपको मिलेगा ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो 5 फरवरी 2018 को कौन सा वार होगा या फिर कौन सा दिन होगा, तो ट्यूसडे होगा यानी मंगलवार। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, यही आशा करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।